गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है संविधान का अनुच्छेद 164 चर्चा में क्यों है। तो इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। मामला है क्या, दीपक प्रकाश को 20 नवंबर 2025 को बिहार का पंचायती राज मंत्री बनाया गया। उस समय ना तो वो बिहार विधानसभा के सदस्य थे और ना ही विधान परिषद के सदस्य थे। संविधान के अनुसार गैर विधायक को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर विधायक या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो दीपक प्रकाश के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि दीपक प्रकाश है कौन। तो दीपक प्रकाश की मां है स्नेहलता कुशवाहा, एमएलए है सासाराम विधानसभा से, और इनके पिता है उपेंद्र कुशवाहा जो एमपी है राज्यसभा से, और इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी। आप जानते हैं कि 18वीं विधानसभा का निर्वाचन की घोषणा की गई 7 अक्टूबर 2025 को। चुनाव 2 चरण में आयोजित किए गए। प्रथम चरण में 121 सीट के लिए 6 नवंबर 2025 को, और द्वितीय चरण में 122 सीट के लिए 11 नवंबर 2025 को, और गिनती हुई 14 नवंबर 2025 को, और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, और बीजेपी को 89 सीट, जेडीयू को 85 सीट और आरजेडी को 25 सीट मिली। और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की पद की शपथ लिए 20 नवंबर 2025 को गांधी मैदान पटना में। उस समय राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, और ये 14 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दे दिए और राज्यसभा के लिए चले गए। और 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लिए। और इसी के बाद बिहार में सरकार का पुनर्गठन हुआ, और 7 मई 2026 को फिर से उन्हें दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया, और इसी दोबारा नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो आइए समझते हैं कि अनुच्छेद 164 क्या कहता है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 164, यदि कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है लेकिन वह राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो केवल 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। इस अवधि में वह विधायक या विधान परिषद का सदस्य नहीं बना तो उसे मंत्री पद छोड़ना होगा। और इसका उद्देश्य क्या था, 164 का अनुच्छेद का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मंत्री जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो, लोकतांत्रिक जवाबदेही बनी रहे। यदि कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते लंबे समय तक मंत्री ना बना रहे। अब देखिए, लोकतांत्रिक जवाब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब कोई व्यक्ति 6 महीने के भीतर निर्वाचित नहीं हुआ तो उसे मंत्री पद कैसे बनाए रखा जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्ष वाली पीठ ने कहा। कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा और कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा, और अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 को। अब याचिकर्ता थे राकेश कुमार सिंह, उन्होंने क्या दलील दी। याचिकर्ता का कहना है कि 6 महीने की छूट केवल एक बार मिलती है, पुनर्गठन का बहाना नहीं। सरकार बदलने या मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का मतलब यह नहीं कि उस व्यक्ति को फिर से 6 महीने की नई अवधि मिल जाए। देखिए, अगर मान लेते हैं कि 6 महीना, अगर जैसे दीपक प्रकाश मंत्री बने, बिना चुनाव लड़े और बिना एमएलसी और के बने, तो 5वें महीना में फिर से त्याग पत्र दे देंगे, और फिर अगले कुछ दिन के बाद वो मंत्री बन जाएंगे। तो इस तरह से वो कंटिन्यू करते चले जाएंगे, त्याग पत्र देंगे, फिर मंत्रिमंडल में शामिल होते रहेंगे। तो इस तरह से ये संविधान का दुरुपयोग हो जाएगा, और इसका संविधान के विरुद्ध है। यह कृत्य सीधे तौर पर संविधान की भावना के विपरीत है। और चौथा था जवाबदेही में कमी। जवाबदेही नहीं है, इससे लोकतंत्र और जनता के प्रति जवाबदेही कमजोर होती है। अब क्या आप जानते हैं कि इसके पहले भी ऐसा मामला आ चुका है? तो हाँ, बिल्कुल, इसके पहले भी मामला ऐसा आया है कि एसआर चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 2001 का मामला है, जिसमें ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई बार 6 महीने की छूट लेकर मंत्री नहीं बन सकता है। यदि ऐसा किया जाए तो अनुच्छेद 164 का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। यह संविधान का दुरुपयोग माना जाएगा। यह फैसला वर्तमान मामले में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आइए देखते हैं, मतलब बीपीएससी प्रीलिम्स के फॉर्मेट में सवाल कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना विधायक या विधान परिषद का सदस्य बने मंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। थैंक यू।